कहना याद करे कंगारे मेरे भैया से कहना हो मेरे भैया से कहना जगना और ये बाजार के साथ या हमारे नाम को और हमारे चाचा जी हाजिर ये बहन के लिए राखी लाने के लिए 20 रुपए दी मालिक को बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बतलाऊं कैसा है बिल्कुल तेरे जैसा है क्या बतलाऊं कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है तू सारे तारे में चमके हर बाती हर गाँव में चमके भैया घरी वापस भैया हेलो हेलो साहब और या हमारे सूरत भैया या ग्राम मत्तापुर वाली ये उनकी तो से ए बहन तुम्हारे लिए 20 रुपए दिए कि राखी लेके आकर किसी भाई को बांध देना। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। भैया घरी वापस आजा तू है घर का जगना जगना याद करे हेलो और या हमारे परमात्मा में हमारे सरबजीत यादव जी भाई ये इसी गांव के हैं ये उनकी तो भाई 20 रुपए का पुरस्कार 20 रुपए का पुरस्कार ये बहन को दिए हैं कि अपने राखी ले लेना और किसी भाई का तुम्हारा भाई नहीं है तो किसी भाई को अपना भाई बनाकर राखी बांध देना। तो 20 रुपए हमारे बड़े भैया की तरफ से दिए हैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। क्या बतलाऊं कैसा है बिल्कुल तेरे जैसा है तू तारे तारे में चमके हर बाती हर गाँव में चमके भैया भाई वापस आजा भैया तुम्हारी बहन याद कर रही है भैया भाई वापस आजा तू है घर का बगना बगना याद करे अरे ओ भैया राखी वाला अरे राखी ले लो राखी अरे इस घर में कोई है भैया देखिए इस घर में कोई नहीं है और या हमारे अमित भैया भैया हमारे अमित भैया या बच्चापुर वाले ये उनकी तो भाई 51 रुपए का पुरस्कार मेले कंपनी भेजा दान की पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। कौन आ रहा अरे मैं राखी वाला हूँ भैया ओए राखी वाले हाँ तुम यहाँ से निकल जाओ यहाँ आयो ना क्यों अरे भैया मैं राखी बेचने आया हूँ देखिए घर में कोई बहन हो अच्छा तो उससे कह दो राखी ले ले भैया सुबह से बोहनी नहीं हुई है अच्छा तो ये काम करो 2 मिनट रुको हम पूछ ली आप पूछ लीजिए भैया मुन्नेवा ओ राखी वाला आया है राखी वाला आया है गेट पे आवाज दे रहा है कोई राखी ले लो बहना मेरी बोहनी करा दो लेकिन मैं राखी लेकर क्या करूंगी किसके कलाई पे राखी बांधोगे मेरा तो भाई कोई नहीं है इसलिए उनसे कह दो कि वापस चला जाए ओए राखी वाले क्या भैया यहाँ से लेकर जाओ अरे भैया हमारे पेट पर लात क्यों मारते हो नहीं लेकर जाओ अरे भैया सुबह से बोहनी नहीं हुई है
अगर एक दो राखी बिक जाएंगी भैया तो कुछ खाने पीने को मिल जाएगा मुझे भी। भगवान ऐसे लोग कहाँ भेजे। अच्छा रुके रहो, एक दफा और पूछ ले। मुन्ने क्या बात है? राखी वाला बेचारा बहुत उदास है। कह रहा है कि सुबह से हम लोग को कुछ खाने के लिए बोहनी नहीं हुई है, एक राखी कोई हमारा ले लेगा तो हमारे पेट का कुछ भोजन चाय नाश्ता हो जाएगा। क्या आप क्यों बार बार कहता है? हाँ, बार बार कहता कि कोई एक राखी बोहनी करा दो। भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं राखी के रूप में मेरा भाई तो नहीं? हाँ है तो उसे है तू मेरा ओ भैया चले आओ, तुम्हारी बोहनी हो गई। भैया कहाँ है? हाँ हाँ मैं ही हूँ। क्या बहन, क्या राखी नहीं लोगी? राखी क्या करूँगी? राखी लेकर के किसके कलाई भी बांधूंगी? क्योंकि इस अभागन का इस संसार में कोई भाई नहीं है। अगर है भी तो न जाने कहाँ पर हो, मुझे कुछ नहीं मालूम। बहन तुम्हारा भाई है, लेकिन वो इतने सख्त पहरे से की वजह से वो नहीं आ सकता, या उसे पता नहीं? क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं बहन? भरोसा तो मुझे बहुत है, लेकिन कब तक भरोसा करके बैठूं? आज पावन पवित्र रक्षाबंधन का दिन है और हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, और मैं आज हाथ खाली हाथ हूं। मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मेरी बहन ने मुझे पहचाना नहीं, मुझे याद दिलाना होगा। मेरी बहन, तेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। कहाँ थे अभी तक भैया? कहाँ थे तुम? चंदा, मैं जिस मोड़ पर जा पहुंचा हूँ वहां से वापस नहीं आ सकता मेरी बहन। लेकिन देख, आज तेरे भाई ने तुझसे मिलने के लिए और राखी बंधवाने के लिए एक राखी वाले का भेष बना कर आया बहन। अगर मैं ऐसा भेष नहीं बनाता तो शायद मैं तेरे पास नहीं पहुंच पाता मेरी बहन। भैया चंदा, हाँ तेरी बहन मजबूरी भैया, क्योंकि तू आ तो गया है, लेकिन मेरे पास राखी नहीं है। तुम कहाँ से बांधो मैं अपनी कलाई पर, क्योंकि इतना ताकत है। चंदा, हाँ भैया, बस बस मत बोल मेरी बहन। तू अगर एक धागा बांध देगी मेरे हाथ में, वो भी मेरे लिए बहुत होगा मेरी बहन। भैया चंदा, हाँ भैया, देख, राखी बांधना बाद में लगता है वो इंस्पेक्टर साहब इधर ही आ रहे हैं। क्या मुझे कहीं छुपा दे बहन, मुझे कहीं छुपा दे। राखी बाद में बांधना मेरी बहन। चंदा, जी साहब। यहाँ सूरज आया था। क्या? सूरज आया था राखी बंधाने के लिए तेरा भाई। सूरज? हाँ।
कौन सा सूरज? तेरा भाई सूरज। अरे साहब कैसी बात करते हो? मैं कैसी बात करता हूँ? नहीं साहब, यहाँ पर कोई नहीं आया साहब। हाँ, एक राखी वाला आया था, लेकिन वो तो देर हो चुकी है, वो वापस जा चुका है साहब। चंदा, यहाँ पर कोई नहीं है साहब। तू मुझसे बहाना बनाती है। नहीं साहब, मेरा यकीन कीजिए। आज मुझसे तू बहाना बनाती है। वो राखी वाला नहीं था, वो तेरा भाई सूरज था। सूरज वो आया है, लेकिन यहाँ से अभी तक गया नहीं है। अगर मेरी ना मानिए तो हवलदार है, उससे पूछ लीजिए। आपके मैं सिपाही पूछूंगा उससे बाद में, पहले मैं क्वार्टर की तलाशी लूंगा। आप हवलदार से पूछ लीजिए साहब। शुक्ला, यहाँ कौन आया था? कोई नहीं आया था साहब, एक राखी वाला राखी वाला आया था ना? सुना, वो राखी वाला आया था। और वो कहाँ गया? अभी गया है, ठीक है, लेकिन मैं क्वार्टर की अपनी तलाशी लेना चाहता रही तलाशी की बात। हाँ। इस वक्त आप वर्दी में हो। क्यों? आपको मैं इतनी इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरे कमरे की तलाशी लेती अपनी वर्दी उतार कर आइएगा, फिर बाद में मैं तलाशी ले अपनी सकती वर्दी हूँ। उतार कर हाँ, और आप इस क्वार्टर समय की ड्यूटी पर तलाशी- हो और मैं ड्यूटी पर अपने कमरे की तलाशी हर किसी लेने ले दूंगी। अगर आपको तलाशी लेनी है, हट जा मेरे आगे से, हट जा, हट जा मेरे आगे से। चंदा, अभी मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। तो हट जा आगे से। चंदा मेरी गुलबदन, हट जा आगे से। चंदा, हट जा आगे से। चंदा मेरी गुलबदन, देखी आंखों में आया उतर खून है, छोड़ सकता नहीं उस मुजरिम को मैं, कैद उसको करूं फर्ज कानून है। हट जा चंदा, हट जा आगे से, हट जा मेरे आगे से। चंदा, हट जा। छोड़ दे रास्ता ओ मेरी चंदा बहन, छोड़ दे। छोड़ दे रास्ता मेरी चंदा बहन, बेवजह कर रही इतनी तकरार है। तेरा भाई सूरज दिल है, तेरे दिल कर सकेगा न इंस्पेक्टर गिरफ्तार है। कहिए इंस्पेक्टर साहब, हम किस हाल में, कहिए इंस्पेक्टर साहब। कहिए इंस्पेक्टर साहब, हम किस हाल में, वो कहाँ पे गया फर्ज कानून है। खा करके भैया छोड़ दो, रगन खा करके भैया छोड़ दो, दर्द गम से भरा मेरा दिल है। चंदा,
दीजिए भैया। मेरी बहन, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा और सलाखों में डाल देगा। इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता मेरी बहन। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या तेरा सुहाग है भैया? तेरा सुहाग? हाँ भैया, मेरी पत्नी है भैया। मेरी बहन अपने भाई से भीख नहीं मांगती है, वो अपना हक मांगती है, हक। या अगर ये तेरा सुहाग है तो तेरा सुहाग सही सलामत रहेगा। ये तेरे भाई का वादा है मेरी बहन। लेकिन आज मैं अगर इसे छोड़ दूंगा तो ये मुझे या गोलियों से मारेगा या सलाखों में कैद करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इसे लेकर जा रहा हूं मेरी बहन। मैं इसे आज नहीं छोड़ सकता। चल मेरे साथ। क्या करूं? क्योंकि इस समय मेरे भाई बहुत गुस्से में है कि गोली चला सकते हैं। मुझे ये बात अपने बाबूजी से बतानी चाहिए। बाबूजी! हेलो साहब। और यह हमारे शेर बहादुर भैया, भाई हमारे शेर बहादुर भैया इसी गांव के हैं। ये 101 रुपया का 151 रुपया भाई मेला कमेटी भाई चंदादान किए हैं। पालिक और से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे सुहाग को बचा लीजिए बाबूजी, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। क्या हुआ चंदा? भैया सूरज मेरे सुहाग को लेकर के उस गुफा की ओर गया है। कहीं अनजाने में मेरे भाई ने गोली चला दी। कभी जीते थे मर चंदा, वो सारा जयकार गलती कर बैठा है, लेकिन मैं ऐसा हो नहीं दूंगा। मैं ऐसी बता दूंगा। तूने मुझे यहाँ पहुंचा दिया बहुत। अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। यहाँ से मैं जा सकता हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, ये तेरा रिवॉल्वर है। अगर मैं इसे लेकर जाऊंगा तो तेरी नौकरी चली जाएगी। और याद रहे, ये रिवॉल्वर हमने खाली कर दिया है। और हाँ, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। अगर मेरा पीछा किया तो समझ लो ये सूरज सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना याद रखना इंस्पेक्टर, इतना याद रखना। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सूरज, मैं देखता हूँ तू कैसे मेरे हाथ से बच कर जाता है हरामजादे। क्या भगवान, ये मेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं इस पर गोली चलाऊंगा तो तुम्हारा मेरी बहन का सुहाग उजड़ जाएगा। मैं क्या करूं भगवान? नहीं आता है, बराबर मेरा पीछा कर रहा है और मेरे कहने से जाता भी नहीं है। ठीक है, मैं इस पिस्तौल की सारी गोलियां निकाल देता हूं ताकि कहीं गुस्से में आकर अगर ड्रैगन पर उंगली भी पड़ जाए तो इससे गोली न चले और उसको कोई नुकसान न हो। और गोली मैं निकालूंगा। मैं सिर्फ जानता हूं, ये बात वो नहीं जानता। वो जरूर अपनी जान बचाकर वापस चला जाएगा, वापस चला जाएगा। सूरज, अपने आप को कानून के हवाले कर दे सूरज, वरना तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकता है। मेरे हाथ से नहीं बच सकता सूरज। अब आने दो, अब यहीं से उसे वापस करना है मुझे।
क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो यहाँ से जाएगा नहीं। आओ इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारा इंतजार। सूरज, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। सूरज, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। सूरज, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। सूरज, मैं कहता हूँ चला जाओ यहाँ से, नहीं तो इस रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। मुझ पर गोली चलाएगा तो? हाँ, अगर हिम्मत है तो चलाकर गोली दिखा, चलाकर दिखा गोली। चला, आज मैं देखता हूँ तुम मेरे हाथ से कैसे बचकर जाता है। मैं 3 तक गिनता हूँ, 3 तक गिनता हूँ, और मेरे 3 कहने से पहले अगर तू यहाँ से चलता नजर नहीं आया तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। सूरज, मैं तुझे अभी समझा रहा हूँ, बार बार तुझे समझा रहा हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। कानून को अपने हाथ में मत ले। चला जा इंस्पेक्टर। सूरज, मैं तुझे अभी समझा रहा हूँ। पिताजी, अगर ये यहाँ से नहीं जाएगा तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा और मैं उस तरीके को खत्म नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले अगर मेरे 3 गिनने से पहले ये नहीं जाता यहाँ से तो मैं सारी गोलियां इसके सीने में भर दूंगा। इंस्पेक्टर, आखिरी गिनती है, चला जा। मैं सूरज यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। मैं तुझे बिना गिरफ्तार करे नहीं जा सकता हूँ। ये क्या किया तुमने? तुमने अपने बेटे पर भी गोली चला दी। नहीं पिताजी, तुमने बहुत बड़ा गलत किया है पिताजी। मुझे शहर मालूम था ये पिस्तौल मेरी बहन, देख तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे ऐसा अनमोल तोहफा दूंगा कि तू सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। मेरी बहन, मुझसे अनजाने में वो गलती हो गई थी, और जब मैं ये जान गया कि ये तेरा सुहाग है तो मैं जानबूझकर ये गलती कैसे करता। मेरी बहन, अरे मैं तो इन्हें ऐसे ही धमका रहा था, डरा रहा था कि वापस चले जाए। अरे गोली में कैसे चलाता मेरी बहन, जबकि इस रिवॉल्वर में एक भी गोली नहीं। मेरी बहन, मुझे माफ करना चंदा, क्योंकि अब मेरा साथ यही तक था। मेरी बहन, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। चंदा, मुझे कोई बुला रहा है। मेरी बहन, मुझे कोई बुला रहा है। चंदा, चंदा, वाह शूरदेव सिंह, वाह, कितने महा
देखा मेरे भाइयों, ये चतुरा बाप है या कसाई? आज इस दुनिया में बाप देखा तो सूरदेव सिंह को देखा। बेटी की खुशियां पाने के लिए बेटे को बलिदान कर दिया। वाह, कितने महान विचार हैं चतुरे के। अरे इस हराम खोर का तो नाम इतिहास के पन्नों में होना चाहिए। तू चतुरा बाप है, कसाई है रे। मंत्री हरामजादे, बोल। सामने चले हुए पर नमक सूखने फिरागा। काव खाड़ लेगा हमरा, काव खाड़ चले लेगा। ये तुमने क्या किया सूरदेव सिंह, क्या किया? आज मुझ पर तुमने धोखे से वार करके अच्छा नहीं किया, लेकिन नहीं सूरदेव सिंह, नहीं। आज तुम्हारी हरकत को देखकर मुझे उन तमाम गुनाहों की याद आ रही है कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा हंसता खेलता हुआ परिवार निष्ठा नाबूद नहीं होता। आज तुम्हारी हरकत को देखकर मुझे तमाम गुनाहों की याद आ रही है। घर के मेरे जैसा नालायक, गद्दार, भ्रष्टाचार नेता इस देश में जीवित रहेगा तो एक न एक दिन इस देश को बेचकर जरूर खा जाएगा। अरे हमारे प्यारी सी जनता को और प्यारे से देश को जरूरत है सूरदेव सिंह जैसे नौजवान की। इंस्पेक्टर साहब, आज हमारी मरने से पहले आखिरी एवं अंतिम इच्छा है कि सूरदेव सिंह को पुनः वर्दी से सम्मानित किया जाए और इन्हें थाना रामगढ़ का चार्ज फिर दिया जाए, क्योंकि जो इंसान अपनी बेटी की खुशियों के लिए बेटे को कुर्बान कर सकता है तो इस प्यारी सी जनता और प्यारे से देश के लिए तो अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। इस प्यारे से देश को जरूरत है तो सूरदेव सिंह जैसे नौजवान की, हमारे जैसे गद्दार नेता का जीने का इस समाज में कोई अधिकार नहीं है। मुझे माफ कर देना सूरदेव सिंह, मुझे माफ कर देना। मैं